अब देखना, ये आपकी अपनी कस्टमाइजेशन है, कैसे मैं वो बताता हूँ। ये आपकी कस्टमाइजेशन है। बॉल्सर के ऊपर एक फोल्ड रखो, दो रखो। सर थोड़ा आप लंबे ही हो, खैर ट्राई करो। जरूरत पड़ेगी तो पैरों के नीचे ब्रिक रखना। वॉट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस अप टू दिस लेवल थ्रू सीटिंग। हाइट से अपनी कॉन्शियसनेस को कुछ यहां लेके आना चाह रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं। अगर ब्लैंकेट सिंगल फोल्ड के बजाय डबल फोल्ड करना पड़े तो करना। ये मैम मुझे ऐसा लगता है आपको एक ब्लैंकेट कम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मैम एक बार डबल करके देखो। नीज शुड नॉट बी एट राइट एंगल। नीज नीचे होने चाहिए। नीज शुड नॉट बी एट राइट एंगल, बस। अगर आपको पैर लटका लटका लगे तो ब्रिक्स रख लेना, दैट्स ओके। ब्रिक्स रखने में कोई नुकसान नहीं है। हम अपना हिप हाइट एडजस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बी ऑलवेज फर्स्ट एंड ऑल थैंकफुल। शुक्रगुजार रहें कुदरत के, भगवान के, देवी के, जो हमें वो शक्ति, वो रोशनी, वो स्थिरता, वो मूवमेंट्स, वो सब दे रही हैं, जिसके बदौलत हम अपनी स्टार्टिंग में अपने माइंड को पहले स्थिर करते हैं। स्थिर करके अपने आप को सरेंडर करते हैं। सरेंडर करके हम फियरलेस होते हैं और सामने वाले की बात सुनने के लिए रेडी होते हैं। फिर हम अपना वाटर एलिमेंट अपने अर्थ के साथ जोड़ते हैं, विच इज अ क्रिएटिव एलिमेंट विच इज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। फिर उसके साथ में फायर आता है, जिसमें हम सामने वाले को अथॉरिटी देते हैं और खुद को क्लैरिटी लेते हैं। फिर उसके बाद में हवा आती है, जो कि मूवमेंट्स को गति देती है, जो कि मूव करने में हेल्प कराती है। और फिर उसके बाद में, एयर के बाद में क्या आता है? स्पेस। और फिर हम अपने अंदर एक नया खालीपन महसूस करते हैं, जो हमारे ख्यालों से दब गया था। वो हमेशा से ही था, लेकिन हमारे ख्यालों से दब गया था। तो देवी ने एक एक करके आज हमें उस रास्ते पे चलवाते हुए आगे लेके आए, और आज के नवरात्रा में छठा नवरात्रा, डे 6 ऑफ नवरात्रा, माता कात्यायनी। अब इसको बोलेंगे तो एलिमेंट ऑफ माइंड। लोकेशन कुछ यहां पे। अब यहां पे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो यहां पे बिंदी लगाते हैं तो वहीं पे। अगर मान लो यहां से पीछे की तरफ एक पेंसिल डाल दो, ऊपर से नीचे की तरफ एक पेंसिल डाल दो, तो दोनों प्लस में कहीं मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं वो प्लस में है, अब उस प्लस के सराउंडिंग में अगर कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो हमारा प्लस उसके बीच में से चला जाएगा, हमें एक सेंट्रल लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन उसका एसेंस बाहर भी है, ऐसा नहीं है एकदम वहीं पे। तो लोग बाग बहुत गलती ये करते हैं कि आंखें यहाँ पे गाड़ देते हैं। हमें गाड़नी नहीं, हमें फोकस नहीं करना। महसूस करने के लिए जगह बताई है उन्होंने, देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। पहला बात, चक्र का नाम अजना चक्र। माता कात्यायनी क्यों पढ़ा, और एलिमेंट ऑफ माइंड क्या करता है? कंट्रोल करता है, ओके। और कॉन्शियस करता है, ओके। दो, गुड 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 गुड।
तो माता कात्यायनी को कात्यायनी ऋषि के नाम पे रखा गया, क्योंकि ऋषि कात्यायनी ने इस बात के लिए तप किया कि मुझे गॉडेस चाहिए, मुझे कन्या चाहिए। अब अगर आप अपने मन में ये धार लेते हो, शरीर में तो नहीं धारते ना, मन में धारते हो कि मुझे ये चाहिए, और फिर उसके लिए क्या करते हो, एफर्ट करते हो। एफर्ट के लिए डायरेक्शन कौन देता है, क्लैरिटी कौन देता है, फायर। एफर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प कौन देता है, एयर। थकान हो जाए रिक्रिएट करने के लिए कौन देता है, वाटर। और जब उसके बाद में आपको स्टेबिलिटी देनी हो और फियरलेस रखना हो तो कौन देता है, अर्थ। और इस सब में कोई आ जाए और आपका वो ख्याल पूरा ना करने में आपको हेल्प करे तो आप क्या बन जाते हो, वॉरियर, राइट। तो ऋषि कात्यायनी ने माता की पूजा करी और देवी का जन्म हुआ। आप लोग जब इस बात को पक्का कर लोगे तो आपके अंदर भी वही ख्याल जन्म लेते हैं कि मैं ये करूंगी। ये बॉडी में आया या मन में आया, मैं ये करना चाहता हूं। तो मन में आया ख्याल और उसके साथ सारे एलिमेंट्स ने जोड़ के उसको किया सपोर्ट। अब अगर रिस्ट्रेंड रहना किसने सिखाया, वाटर। वाटर ने बताया प्लेजर में खो मत जाना। अब उसके साथ में स्पेस ने क्या बोला, विशुद्धि। ध्यान रखना आपकी वाणी के अंदर कटुता ना आ जाए, क्योंकि आप तो अब एक थॉट को परस्यू कर रहे हो, अब उसके साथ में ईगो जुड़ेगा। अगर फायर बहुत ज्यादा कर दी, बोले थोड़ा ठंड रख, मधुरता रखना रखना, लेकिन जरूरत पड़े तो वो स्ट्रेंथ अर्थ से ले लेना, वो फायर फायर से ले लेना एंड बिकम अ वॉरियर, राइट। दैट्स हाउ पीपल बिकम व्हाट पीपल आर, दैट्स हाउ वी बिकम व्हाट वी आर। इसके साथ में अब कौन सी ध्वनि जुड़ेगी, कौन सा बीज मंत्र जुड़ेगा, ओम। ओम में सब मिल गया, मन के अंदर सब मिल गया, आपके पास जितने एलिमेंट थे सारे जुड़ गए। अब क्या बचा, कुछ नहीं, राइट। मुद्रा कौन सी जोड़े, कौन सी वायु जोड़े, इसके साथ कोई वायु नहीं, सारे एलिमेंट्स खत्म, सारी वायु खत्म। पंच धातु पंच वायु, राइट। पंच धातु पंच वायु, और उसके साथ में मुद्रा कौन सी जोड़े, तो जोड़ सकते हैं, ज्ञान जोड़ सकते हैं। ज्ञान कैसे आएगा, समाधि से आएगा, राइट। अगर स्थिर होके बैठोगे, दूसरे तरीके से बोलते हैं, आपको कोई एक चीज की नॉलेज चाहिए किसी से और एक पेचीदा मामला है, तो सामने वाला क्या कहता है, 2 मिनट सोचने का मौका दे। वो क्या 2 मिनट है ना। आप उस 2 मिनट में क्या करते हो, आप अपने आप को टाइम देते हो। अब उस 2 मिनट के अंदर में पूछने वाला आदमी जब सामने वाले से पूछ रहा है और बताने वाला आदमी अगर एमरस होगा, उसकी सीरियसनेस का लेवल हमेशा डिविएटेड, फियरफुल होगा, तो आपको क्या बोलेगा, उसका थॉट जो भी होगा वो फियर से इंपैक्टेड ही होगा, उसका सजेशन फियर से इंपैक्टेड ही होगा। अगला आदमी कौन होगा, फायर वाला, उसका थॉट हमेशा ईगो फुल ही होगा। एयर वाला होगा तो क्या करेगा, रश रशी होगा ना। और जिसका सब बैलेंस होगा वो क्या करेगा, हाँ, जिसका सब बैलेंस होगा वो बोलेगा देख अगर ऐसा करेगा तो फियर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, ध्यान रखियो। अच्छा जी। और अगर ऐसा करेगा तो सामने वाला ईगो में तेरे साथ ऐसा करेगा, अच्छा जी।
और अगर ऐसा करेगा तो बहुत रश क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर तो वो आदमी बैलेंस्ड है जिसके पास में मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट है। हम कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट। व्हाट इज दैट मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट? हर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ उसने व्यू अपना उसको दे दिया, थॉट दे दिया। राइट, अग्रीड? तो हाउ इज एलिमेंट इंपॉर्टेंट? सारे एलिमेंट्स जाके मिले मन में, और मन की उपज है शक्ति। शक्ति किस रूप में आए और उसको किस रूप में इस्तेमाल करें, वो हमारी चॉइस है। राइट? और कहने के लिए ऐसा कहते हैं, आई डू नॉट नो, अगर हम इस पोज को लगाते शशांक, तो वजना चक्र एक्टिव होता है। लेट्स सी अगर वो होता है तो। सेकंड फिंगर जो मिडल वाली है, जो स्पेस वाली है, उसको जोड़ दिया ऊपर, और बाकी सारे एलिमेंट्स थंब भी आपस में जुड़ गया, थंब और मिडल। सिट रिलैक्स्ड। शशांक मुद्रा में, मुद्रा खोलना, अपनी आंखों पे लेके जाना हाथ, कुर्सी से उठना, कुर्सी साइड कर लेना, बॉल्सर जमीन पे रख लेना, उसके पास एक ब्लैंकेट रख लेना। फर्स्ट पोज, एलिमेंट ऑफ अर्थ, एलिमेंट ऑफ अर्थ, एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ फियरलेसनेस। हाँ रखना, बिल्कुल रखना, जिसको जिसको जैसे बैठने में दिक्कत लगे, एक ब्लैंकेट, ब्रिक या फॉर्म शीट मोटी करके उसके ऊपर में रखना, सो दैट यू आर एबल टू सिट विद स्टेबिलिटी। गोल क्या है? स्टेबल होना। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं आई तो फिर उस पोज में बैठने का पर्पस फेल हो गया। लेट योर एनल एंड स्पाइन वर्क ऑन इट। देखो पेट और एनल क्या कर रहा है, लोअर बेली और एनल और स्पाइन। अगर लोअर बेली पीछे को जाए, एनल नीचे को जाए, तो अर्थ एक्टिव होगा। अर्थ अपान वायु के जरिए अनवांटेड थॉट्स को एक्सक्रीट करेगा। अगर वो उसको एक्सक्रीट करेगा तो हमें स्टेबिलिटी आएगी, फियरलेसनेस आएगी, हमें डर से बाहर रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे। तो हमने एक बात सीखी, मल आसन, सपोर्टेड मल आसन is always going to help me for grounding and always going to help me in turn to balance my heart, because वो fearlessness जो अर्थ को मिलती है वो अपना हार्ट को दे जाती है। तो हार्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने अर्थ बैलेंस कराई। देखना, अपना अपना टाइम लेना, और तब तक बैठना जब तक हार्ट आपको ये ना बता दे कि हाँ जी
गल बन गई है, वी कैन मूव ऑन, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन आंसर हार्ट देगा, मतलब हम महसूस कर रहे हैं, और वो महसूस में ये देख रहे कि फियर है कोई, और फोकस लोअर स्पाइन पे, फोकस हिप के सेंटर में। अपने हाथ अपने पैरों पे लेके जाना, और याद करना हमने सबसे पहला दिन ऐसे ही स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो तो जब पहला दिन अर्थ एलिमेंट था तो हमने कैसे स्टार्ट किया? पैरों को सहलाना, अपने हाथ की उंगली से पैरों को सहलाना। इस सहलाने से क्या होता है? एक गुड फील जाएगी, और वो गुड फील क्या करेगी? आपको और स्टेबल करने में हेल्प करेगी। राइट? राइट, अग्रीड? अपने पैर के नाखून, जो टोस के नाखून है, उनको भी हल्का हल्का रब करना। नाखूनों को, नाखूनों वाली जहां जगहें हैं वहां पर भी कोई सांस हो सकती है। पैर के अंगूठे के नाखून को रगड़ना, उंगलियों को हल्का हल्का रगड़ना, पूरे हाथ की हथेली को पूरे पैर पर चला देना, चौकड़ी मारना, अपनी ब्रिक अपने घुटनों के नीचे रखना, थोड़ा सा आगे झुकना, और बताना कौन सा हिस्सा अंदर जाएगा। अगर थोड़ा सा आगे झुकेंगे, कोहनियां साइड पे होंगी, घुटनों के नीचे ब्रिक होंगी, कंधे कान को पुश नहीं कर रहेंगे, गर्दन को पुश नहीं करेंगे, आगे झुकने के लिए बैठे हैं, तो कौन सा हिस्सा अंदर गया और कितना गया? लोअर बेली। और लोअर बेली में क्या होता है? वाटर। कोहनियां साइड पे खोल के रखना, हाथ घुटनों पे रखना, पेट अंदर नहीं खींचना, पेट ढीला छोड़ना, खुद को आगे लेके आना कि नाभि के नीचे वाला पेट थोड़ा अंदर जाए, थोड़ा सा भी चला जाए समझ लेना काम हो गया। जिसको ये बात समझ आ जाए थोड़ा सा और आगे जाके देखना, और आगे जाके बस बेली का नेवल वाला हिस्सा यूज ना होने लगे, अगर होने लगे तो वापस चले जाना। ध्यान रखना, नाभि का हिस्सा यूज नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सीधे बैठ जाना, अपने बाजुएं सीधी कर लेना। अर्थ, अर्थ को मिला, मिला। पैर जमीन पे लगाना, अपने हाथ अपने पैरों के पास, ब्रिक्स हटाना, थोड़ा आगे झुकना, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट जमीन पे आके थोड़ा आगे को आ जाना, तो बाकी लोग कुछ देर ऐसे ही रहना। हाथों पर वेट कितना रखें?
जहां पर नेवल अंदर जानी शुरू हो। देखो, बढ़ा के और कम करके देखो, हाथों पर से वेट बढ़ा के और कम करके देखो कि नेवल कहां अंदर जा रही है, अपने आप चली जाएगी। हाँ हाँ, जहां जा रही है अपना अपना ढूंढो, अपना अपना ढूंढो। डोंट गो विद माई दिस थिंग कि मैं कह रहा हूं आगे आ जाओ। आप ढूंढो कहां नेवल अंदर गई, जहां नेवल अंदर गई वहां रुकना। और जब चली जाएगी तो हिप को नीचे की तरफ धकेलना, अर्थ वहीं पर रहे, धीरे धीरे धीरे। फिर से अर्थ में है, पैर जमीन पे हैं। अर्थ, वाटर एंड फायर। पैर खोलना। बताओ क्या क्या वाइड क्या होगा, अभी कितना आगे आए हैं? कौन सा एलिमेंट यूज होगा अभी? वो हो गया, बैठने से हो गया। गोडे खोलने से क्या हुआ? एलिमेंट बताओ। एयर, फायर, वाटर। हम थोड़ा आगे झुके हुए हैं कि नहीं? अर्थ, वाटर, फायर। जब तीनों का कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा तो क्या निकलेगी? हाँ, तो हमने एक्टिव कर लिया ना, अर्थ कर लिया, वाटर कर लिया, फायर कर लिया। इन तीनों को इकट्ठा कर लोगे तो क्या आएगा? एयर। कुष्मांडा की ऊष्मा आएगी। अपने हाथ घुटनों पे रखे हुए हैं, टांगे बहुत ज्यादा नहीं खोली हुई, देखना। Now check out what is happening to the chest, to the heart. ओके, बेली, बेली का कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है? सांस तेज हो रही है, इसका मतलब वो गुड ब्रेथ है या बैड ब्रेथ है? सांस ज्यादा भर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन सांस तेज हो रही है तो वो जो तेजी है वो आपको पीस दे रही है या एंजाइटी दे रही है? हाथ जमीन पे रखो। अगर जरूरत पड़े तो हाथों के नीचे ब्रेक रख लेना, थोड़ा सा आगे झुकना और उसको भी सेटल करना। डू नॉट लेट दैट फायर टू फ्लेयर आउट। समझना, जिनको जिनको वो बात समझ आ चुकी है, इट इज गुड फॉर देम। जिनको नहीं आई मेरी बात को आगे समझना। अपने हाथ के नीचे ब्रेक रखनी हो तो रख लेना, थोड़ा सा आगे को झुकना ताकि नेवल फ्लेयर ना करे। फ्लेयर मतलब चौड़ी ना हो, चौड़ी मतलब वाइड ना हो। नेवल, नेवल, नेवल अंदर जाएगी ना जब आगे जा रहे तो दब रही है। क्यों? क्योंकि हमने छाती की जो हवा है वो कम कर दी फायर को। वापस आना, चौकड़ी लगाना, चौकड़ी में गोडे अपनी तरफ ही रखना, हाथों का प्रेशर बनाए रखना और थोड़ा आगे को झुकना। अब देखो फायर का है, अब फायर कंटेन हुई। नहीं समझ आया? चौकड़ी लगाने से आपका पेट कैसा है बस ये जान लो। सॉफ्ट है, अंदर जा रहा है, दैट्स व्हाट इज द गोल। अगर वो ऐसा ना करना हो तो एक बार ऑपोजिट करके देख लेना, पता लग जाएगा। हवा पानी में चली जाएगी। पानी नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, नाभि बाईपास हो गई, मणिपुर चक्र बाईपास हो गया। सेटल हुआ? मैम, मैम,
बात समझ आई? एक बार चौकड़ी चेंज करके भी देख ले। अगर सब सेटल हो जाए तो अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेना, टांगों को लॉक ले लेना। अब देखो एयर एक्टिव होनी शुरू हो गई, कुष्मांडा और व्याना। व्यान पानी के साथ भी है और व्यान हवा के साथ भी है। राइट राइट। अपने पैर पकड़ के अपने थाइस के नीचे ले जाते रहना। अगर अब मैं और मैं आप अपना अपना कंफर्ट देखना, जिसको बॉलस्टर पर, ब्रेक पर, दो बॉलस्टर्स पर कहाँ बैठना हो। अब मैं हाथों से पैर पकड़ के उनको खींचूंगा, अगर एंकल जॉइंट लंबा होगा तो कौन सा एलिमेंट एक्टिव होगा? स्पेस। जॉइंट लंबा कर रहे हो ना, कुछ याद मत करो, टेक्निकली सोच के देखो क्या लंबा हो रहा है। जॉइंट जॉइंट लंबा हो रहा है तो स्पेस आएगा। स्पेस कहाँ पे है? थ्रोट। स्पेस एलिमेंट थ्रोट में है ना। देखो थ्रोट सॉफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? अगर थ्रोट सॉफ्ट हो रहा है तो देखना ब्रीदिंग थोड़ी थोड़ी मध्यम कर देगा। आंखें अगर बंद होती हो तो होने देना। हाथों से पैर छोड़ देना। बॉडी मत हिलाना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, पंच धातु, पंच वायु। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल। सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे और हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, अंगूठा पहली उंगली के टिप पे। ऐसा नहीं है कि कोई पोज बना रहे हैं, बस जस्ट टच कर रहे हैं। सारे एलिमेंट्स अगर एक्टिव होंगे तो एयर थोड़ा सा एक्सपेंशन दे सकती है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दे सकती है। नॉस्ट्रिल फूली ना हो, ध्यान रखना। कंधे गर्दन को दबा ना रहे हो, ध्यान रखना। शोल्डर का ब्लेड बहुत ज़्यादा दबा ना हो या बहुत ज़्यादा खुला ना हो, ध्यान रखना। मुद्रा भी ढीली रखना। जॉ भी ढीले रखना। हल्की हल्की सेंसेशन आईब्रोज के भीतर अगर आनी शुरू हो जाए तो महसूस कर लेना, नहीं तो ढूंढना मत। मानो कोई सामने दिख गया तो पहचान लिया, ढूंढना मत। अंगूठा पहली उंगली के साथ। हाथ आगे ले आना, चौकड़ियां खोल के जमीन पे लगा लेना। I am sitting on the floor, you check out your comforts. Once the elements are active, I am sitting on the floor. दोनों हाथ टांगों पे हैं। राइट लेग उठा के लेफ्ट के अंदर चिपका लेना, जो बाहर थी। मतलब अगर आपकी लेफ्ट बाहर थी तो राइट अंदर कर लेना, राइट बाहर थी तो लेफ्ट अंदर कर लेना। जैसा जैसा था उसका ऑपोजिट कर लेना बस।
ज्ञान मुद्रा लगी हुई है, पीठ हल्की नीचे गई, पीछे को गई, ताकि स्पाइन एनल की तरफ, जमीन की तरफ जा सके। फिर थोड़ा पीठ आगे लेके आए ताकि वाटर एक्टिव हो सके। फायर अपना काम कर रही है, गर्दन हल्की झुका देना, स्पेस, उन सब को स्पेस दे दे। ज्ञान हमें अजना चक्र का ज्ञान दिलाए। हमें समाधि में बैठना सिखाए। अपने आप सारे बैलेंस होते रहेंगे। हमारा फोकस बस इस बात को जानना है, आंखें बंद करके, बिना आंखों को मोड़े तोड़े, घुमाए, ऊपर करे नीचे करे, कुछ नहीं करना। धीरे धीरे एक एनर्जी, एक ऊर्जा अजना की तरफ। ध्यान रखना, छाती से जुड़ा हुआ जो पेट है उसको बहुत ऊपर की तरफ मत उठा लेना। गाल जो नाक से जुड़ा है उसको स्ट्रेस्ड मत ले लेना। नॉस्ट्रिल जो होंठों के पास है, जो गाल के पास है, उसके अंदर अगर तनाव हो तो बस महसूस कर लेना। और फिर से देखने जाना, क्या आईब्रोज के पास अजना चक्र का ज्ञान, क्योंकि वो आईब्रो के पास नहीं है, वो वहां से पीछे भीतर को जाएगा, ऊपर से नीचे को आएगा, कहीं खोपड़ी के अंदर जाके मिलेगा। सोचना, सर के ऊपर अगर कोई पानी की बूंद रखें तो वो सिर के सेंटर से एनल तक जानी है। अगर अजना चक्र आईब्रोज पे होगा तो वो बूंद उस चक्र को टच नहीं कर पाएगी। इसलिए समझ लेना, सारे चक्र मोर और लेस एक एक्सिस बना के रख रहे हैं। अगर वो एक्सिस डिस्टर्ब होगा तो वो एलिमेंट भी डिस्टर्ब होगा। इनहेल एक्सहेल करते रहना। फोकस अजना चक्र के लिए आईब्रोज वाले हिस्से से थोड़ा अंदर, सेम वेज जहां पर आप चोटी बांधते हो वहां से आंखों की तरफ, जहां तिलक लगाते हो वहां से चोटी की तरफ। दोनों हाथ गोडों पे, थाइस पे, जहां तिलक लगाते हो वहां से चोटी की तरफ, जहां चोटी बांधते हो वहां से तिलक की तरफ, जहां दो रास्ते मिल जाएंगे वहां से जो सिर के ऊपर जूड़ा बांधते हैं वहां से नीचे की तरफ। तीन रास्ते मिल जाएंगे और चौथा नीचे से आ जाएगा, जो थ्रोट का है, जो अपने साथ स्पेस के अंदर सारे एलिमेंट्स लेके आया। टांगे ढीली रखना, उठी उठी ना हो, नाभि तनी तनी ना हो, उंगली अंगूठे के साथ दबी दबी ना हो।
अजना चक्र, अपान या अर्थ हर अनवांटेड थॉट को ग्राउंड करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो अगर कोई थॉट आए तो घबराना मत, वो आके चला जाएगा। वाटर आपको किन्हीं चीज़ों से एनग्रॉस होने से रिस्ट्रेन कर रहा है। स्व अधिष्ठान था उसका, सेल्फ ने डिटर्मिनेशन लिया था। फायर आपको रास्ता दिखा रही है, रोशनी दिखा रही है, क्लैरिटी दे रही है। इन तीनों से मिलके एयर आपको थोड़ा स्नेह से, मधुरता से कोई कार्य करने दे रही है। विशुद्धि में सांस, हवा, ध्वनि, जिसके सहारे से आप बाकी एलिमेंट बैलेंस कर पा रहे हो। और ये सब मिलेंगे अजना में। खोपड़ी के अंदर है कुछ। लिप्स, लिप्स से जुड़ा हुआ नॉस्ट्रल, वहां पर भी कोई प्रेशर नहीं है। आईलेट से जुड़ा हुआ आईब्रो, वहां पर भी कोई प्रेशर नहीं है। कान की साइड से जुड़ा हुआ सर, वहां पर भी कोई प्रेशर नहीं है। अगर सांस रुक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सांस धीमी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तिलक से चोटी की तरफ, चोटी से तिलक की तरफ, सिर के तालू से नीचे की तरफ और गले के थ्रोट से ऊपर की तरफ। जॉ, लिप्स, आईब्रोज, चीक्स, हार्ट, नेवल, बेली, एनल। अगर सांस मध्यम हो जाए तो चिंता मत करना। नीचे वाले जॉ से, नीचे वाली चिन से कोई प्रेशर नहीं है। उसको ब्रीदिंग में चेंज लाने के लिए यूज नहीं कर रहे। नीचे वाला जॉ और चेन स्टेबल बैठे हैं।
देखना, अगर अब तक एक हल्की सांस या हार्ट बीट या थ्रॉबिंग महसूस होनी शुरू हो जाए, पूरी बॉडी में प्रेशर नहीं है, अंगूठा उंगली को प्रेशर नहीं देगा, टांगें रेस्ट में है, तिलक से चोटी, जूड़े से थ्रोट, उस हिस्से में सांस या थ्रॉबिंग मानो इस समय थ्रोट के नीचे वाला हिस्सा सांस नहीं ले रहा, इसका मतलब पेट और दिल का धड़कना मध्यम है। कंधे अगर प्रेशर में होंगे, रिलीज करना, फोकस अजना, तिलक से जुड़े और चोटी और थ्रोट चारों के सेंटर पॉइंट जो खोपड़ी के अंदर है, स्पाइन के ऊपर होगा। हार्ट रिलैक्स होने देना, डायफ्राम रिलैक्स होने देना। वो जकड़न, वो अकड़न जो शरीर के अंदर है, ऐसा हो सकता है कि वो महसूस होनी शुरू हो जाए जैसे वो बाहर है, पर हम कर कुछ नहीं रहे। पीठ, कंधे, गर्दन सब ढीली है, गर्दन थोड़ी हल्की आगे को झुकी है, आंखें, आईब्रोज, अपने हाथों का इंटरलॉक करना, पहली उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ना जैसे कल हमने स्पेस एलिमेंट के लिए जोड़ी थी। हाथों में मुट्ठी है, हथेली में जगह है, हथेली को जानबूझ के एक दूसरे से दूर मत करना, पहली उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ना बस। वो स्पेस अर्थ के पास भी है, वो स्पेस वाटर के पास भी है, वो स्पेस फायर के पास भी है,
वो स्पेस एयर के पास भी है। वो स्पेस वापस स्पेस में आके मिल जाएगी। इंटरलॉक चेंज करने से पहले देख लेना कौन से हाथ की उंगली ऊपर है। अब मेरी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर ऊपर है, तो मैं इंटरलॉक चेंज करूंगा तो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर ऊपर चली जाएगी। वो स्पेस हार्ट के पास भी है। वो स्पेस हवा के पास भी है। वो स्पेस स्पेस में मिल रही है। वो स्पेस मन के पास भी है। पहली उंगली और अंगूठे का इंटरलॉक दूसरी हाथ की पहली उंगली और अंगूठे के साथ बनाए रखना, बाकी सारे उंगलियां और हाथ खोल देना। अपने हाथ इंटरलॉक वाला जो अंगूठा है उसको माथे के सामने लेके आना, हल्का हल्का रब करना। इंटरलॉक खोल देना माथे पे। जैसे तिलकधारी लोग तिलक की 3 लाइन बनाते हैं, राइट जाने के लिए लेफ्ट जाने के लिए, वैसा हाथ सिर पे लगाना। हाथ आंखों पे ले आना, हल्का हल्का सहलाना। हाथ धीरे धीरे वापस ले आना। फायर की ईगो नीचे ही रहने देना। सिर झुका के सरेंडर में रहना। दोनों हाथों का इंटरलॉक अगर नहीं था तो बना लेना, अगर था तो राइट उंगली ऊपर थी तो लेफ्ट कर लेना। हाथों को ढीला रखना ताकि धरती की तरफ रह सके। जिसने हाथों का इंटरलॉक बना लिया था वो चेंज कर लेना। जिसने चेंज किया था वो भी एक बार फिर से चेंज कर लेना। हाथ जमीन तक जाने देना। दोनों हाथों को जोड़ना, हाथ नाभि के सामने, पैरों पे रखना, उंगलियां बाहर मेरी तरफ, हाथ थोड़े ऊपर लोअर बेली, हाथ थोड़े ऊपर नेवल, हाथ थोड़े ऊपर छाती, हाथ थोड़े ऊपर गले के आगे, हाथ थोड़े और ऊपर आंखों के सामने, हाथ थोड़े और ऊपर सर के ऊपर, हाथ कानों पे, हाथ मुंह पे। May we all live happy. May we all live happy. May we all live happy. May we all live healthy. May we all live healthy. May we all live healthy. May we all be peaceful. May we all be peaceful. May we all be peaceful. All beings be happy. Be happy. Be happy. अपने हाथ आगे लेके आना।
गर्दन ऊपर उठाना, बहुत ऊपर मत उठाना, अपनी पीठ आगे को लेके आना। राइट हैंड राइट साइड लेके जाना, हल्का अपर बॉडी राइट की तरफ जाना। लेफ्ट हैंड लेफ्ट जाना, हल्की अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ जाना। दोनों हाथ साइडों पे खोल देना, दोनों पैर जोड़ लेना, राइट घुटना ज़मीन की तरफ करते हुए लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट साइड रख लेना, लेफ्ट वाला गोडा राइट गोडे के पास, राइट साइड पे ट्विस्ट लेना। अपने अनवांटेड थॉट्स को ग्राउंड करने के लिए हिप को ज़मीन की तरफ धक्का मारना, वापस आना, लेफ्ट साइड जाना। अनवांटेड थॉट्स को ग्राउंड करने के लिए हिप को धक्का मारते हैं और मन में, दिल में सुख संवेदना, सुखद भाव रखने के लिए छाती को थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। वापस आना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ सिर के ऊपर ले जाना, दोनों हाथ साइड पे ले जाना, फिर हाथ सिर के ऊपर, फिर हाथ सर के पीछे ले जाना, हाथ कानों पे ले जाना, हाथ गालों पे ले आना, हाथ मुंह पे ले जाना, हाथ गले में ले जाना, हाथ छाती पे ले आना, हाथ नाभि पे ले जाना, नाभि से नीचे ले जाना, हाथ टांगों में झोली में रख लेना, नमस्ते में। May we all live good. May we all be happy. Thank you. If you have any doubts, we can address. हाँ बोलो ना। ऐसे में रिप्सी आंसर दे देना, क्या आंसर है इसका? वाटर क्या सिखा रहा है? प्लेजर के ओवर इंडल्जेंस में रोकना कौन सिखा रहा है ना? प्लेजर है ये, ऑफ कोर्स वी नो इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। बट अगर हम उस प्लेजर के साथ में अर्थ का फियर जोड़ देंगे, ये हिल ना जाए। एक, अगर वाटर ने नहीं सिखाया तो क्या हुआ? फियर, ये चला ना जाए। उसके साथ में फायर, ये जाएगा कैसे? गुस्सा आएगा, इरिटेशन। उसके साथ में एयर, एंजाइटी। जबकि प्लेजर आया, प्लेजर रुका, आपने उसको जाने नहीं दिया और उस चक्कर में 3 एलिमेंट्स और खराब हो, जबकि वो वहीं पे मेमोरी है ना। नर्सरी क्लास में पहली चॉकलेट मिली थी जब, तो भी मेमोरी है, गई तो नहीं। मेरे को चॉकलेट के कलर रैपर की शक्ल भी याद है, गोल्डन कलर में रेड, उसके ऊपर में कलर होता था, गोल्डन के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता था। नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, ये सब अंदर रहता है। और ये तो इस जन्म क्या, अगर आप थोड़ा सा और डीपर चले जाओगे तो हजारों जन्मों की मेमोरीज भी इस खोपड़ी में है। वो भी देख लेगी कि पहले मेरी माँ कौन थी, पहले मेरा बाप कौन था, पिछले जन्म में दिया कौन थी, पिछले जन्म में रिप्सी कौन थी, राहुल क्या करता था, इंसान था, जानवर था, क्या था, वो सब दिखेगा। उसको अपने आप ही दिख जाएगा, पहले मैं कुत्ता था, अच्छा, फिर मैं बिल्ली बना, फिर मैं घोड़ा बना, फिर मैं 10 जन्म इंसान था,
फिर मैं शेर बन गया। अच्छा, सब दिख गया। तो वाटर ने यही सिखाया, रिस्ट्रेन करना है। तो क्या मिलेगा? अर्थ को स्टेबिलिटी, फायर को ईगो नहीं आएगी, एयर बैलेंस्ड रहेगी, स्पेस अपनी जगह रहेगी। और जब स्पेस अपनी जगह रहेगी तो अजना क्या करेगा? इन सब को लेके आपको बुद्धि भी देगा, आपको शांति भी देगा, आपको सुख भी देगा। तो आप करोगे वो, जैसे वो बोलते ना, तुम करो वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तुम चाहते हो। ऐसा बोलते हैं ना गीता में, भगवान कृष्ण सबको कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? तुम करो वो जो मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं ऐसा कर, अल्टीमेटली तुझे सुख चाहिए ना, मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा, मेरी बात मान। जैसे उसमें एक स्टोरी के अंदर में वो आया, एक आदमी पहाड़ से लटका, नीचे नदी है, वो कह रहा भगवान बचाने आएंगे, नीचे से आवाज आई हाथ छोड़ दे, कह रहा नहीं भगवान आएंगे, चला गया। वो फिर आया, कह रहा हाथ छोड़ दे, कह रहा नहीं भगवान आएंगे, वो मर गया, ऊपर गया। कह रहा भगवान अब आए नहीं, कह रहा तेरे को कह तो रहा हाथ छोड़, नीचे मैं ही तो खड़ा हूं, तू छोड़ना ही नहीं चाह रहा। हमारी ईगो हमें छोड़ने नहीं देती, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आते। अब अंधभक्ति हो गई ना, वाटर एलिमेंट का डिवोशन अगर एक्सेस हो जाएगा तो अंधा हो गया ना, तो उसमें फायर आ ही नहीं रही। फायर क्या करेगा? वाटर को बैलेंस करेगा। भक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ लॉजिक है। फायर की पावर है, लेकिन स्माइल ऑफ वाटर भी है। अगर गुस्सा होना है तो होना है, लेकिन उसके साथ प्यार भी है। इन दोनों को मिलके हार्ट खुश रहता है। हार्ट खुश रहता है, हवा खुश रहती है। अब बोलते हैं ना हवा बदल गई यहाँ की, कैसे? फिर वो स्पेस ही खुश हो जाती है, हमारे स्पेस में अच्छे लोग रहते हैं। थैंकफुली इस बार हमारे 6 चक्र तक दिया मैम और जसप्रीत मैम के भी 6 पूरे हो गए।